हैं जस्ट अ मिनट. ओके. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसमें पूरा हम एनकोडिंग भी इसको रिपीट करने वाले हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ओके. Yes. सो जनरली हमने देखा था कि सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम में, सुपरवाइज्ड में देयर आर टू टाइप्स. कौन कौन सा है? Class लीनियर, सॉरी, linear हाँ, and रिग्रेशन, classification and रिग्रेशन, regression. रिग्रेशन, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन. ओके. रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन. रिग्रेशन मीन्स क्या होता है? जहां पर हमें कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करना है. यहाँ पे क्या है? कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करना है. प्रेडिक्ट. ओके. दैट मीन्स हमारा जो टारगेट वेरिएबल रहेगा, टारगेट वेरिएबल, दैट इज इन व्हाट? कंटिन्यूअस फॉर्म. Continuous. कंटिन्यूअस न्यूअस फॉर्म. ओके. दैट मीन्स कोई आपको एनुअल सेल प्रेडिक्ट करना है, या किसी ग्रोथ प्रेडिक्ट करना है, तो एक नंबर को प्रेडिक्ट करना है आपको, कंटिन्यूअस वेरिएबल. उस टाइम हम क्या यूज करेंगे? रिग्रेशन एल्गोरिदम. तो स्पेशली जब भी कभी आपको टारगेट वेरिएबल मिलेगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो टारगेट वेरिएबल कौन से फॉर्म में है. इट्स कंटिन्यूअस फॉर्म और इट्स इन अ क्लासिफिकेशन. दैट मीन्स यस, नो, ट्रू, फॉल्स, स्पैम, नॉट स्पैम, चर्न, नॉट चर्न, लेफ्ट और रिटेन, बहुत सारे रह सकते हैं. ओके. तो दैट डिपेंड्स ऑन विच एल्गोरिदम you have used. That depends on your target variable. करेक्ट. कोई Yes. इशू? सो रिग्रेशन में कंटिन्यूअस में, क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट. दैट मीन्स 1 0 1 0, ट्रू फॉल्स, चर्न, लेफ्ट, रिटेन, चर्न, नॉट चर्न, बहुत सारे रहते हैं. ओके. सो या, बट व्हाई दिस रिग्रेशन? अब ये लॉजिस्टिक है, दैट इज बिलोंग्स टू क्लासिफिकेशन algorithm, that belongs to classification. But again, here regression name is given. इंटरव्यू में आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि लीनियर, ये तो रिग्रेशन नाम है इसका, तो दैट शुड बी अ रिग्रेशन, रिग्रेशन टाइप, बट व्हाई इट इज अ क्लासिफिकेशन टाइप? व्हाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको स्टार्ट करने से क्लासिफिकेशन का समझ में आया कि आपको जो डेटाबेस, डेटा सेट रहेगा, डेटा सेट वो रहेगा. सपोज ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है. आपको क्लासिफाइड करना है उसको. कोई वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको उसको क्लासिफाई करना है कि अगर अननोन डेटा कोई देता है, अननोन डेटा, तो ये जो रो है, ये कौन से क्लास का रह सकता है? ये तो ट्रू क्लास का रहेगा या फॉल्स क्लास का. दैट इज अ क्लासिफिकेशन. ओके. दैट बिलोंग्स टू ट्रू, फॉल्स. वो कैसे है? तो वो अल्गोरिदम में कैसे, मैथ हम कैसे डेटा फाइंडिंग करके उसको फिट करेंगे. ठीक है. तब यहाँ पे आते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन. So why it is name given to the regression? First question. Yes, anyone? No, sir. Okay. याद रखो एक. हम पहले देख लेते हैं कि वो रिग्रेशन क्या पहले ये, फिर आपको एक बताओ. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोला कि सपोज मैंने नेम, स्टूडेंट नेम, नेम, उसके मार्क्स, मार्क्स, और उसको पास और फेल, पास और फेल, तो रिजल्ट, रिजल्ट. रैंडम एग्जांपल ले. ओके. नेम सपोज x, mark suppose 70, 56, result pass. Okay. Suppose this is y, uh, something 48 or 38, suppose fail. Okay. Suppose a, इसका है suppose 89, it's a pass. Okay. यहाँ पे suppose r, इसका है suppose 67, it's a pass, pass. Okay. और एक suppose g, यहाँ पे है सपोज 77, सपोज पास. ओके. और एक है यहाँ पे सपोज के, इट्स 34, ओके, इट्स अ फेल. वैसा हमारे पास डेटा सेट है.
ओके, ऑब्वियसली हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, तो क्या क्लासिफाई करना है, रिजल्ट। रिजल्ट। अगर ये डेटा हम अगर मशीन को देते हैं तो मशीन इसको क्या करेगी, लर्न होगी, लर्न ट्रेन होगी। उसके बाद में आप कोई भी अननोन डेटा देंगे, सपोज एक कोई अननोन डेटा की सपोज टी, और उसका अगर मार्क्स है सपोज 36, तो उसका प्रेडिक्ट होना चाहिए कि वो कौन से क्लास का बिलोंग करता है, ये तो पास क्लास को बिलोंग करता है या फेल क्लास को बिलोंग करता है। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आप इसको ध्यान से देखो भैया, अगर आप इसको मशीन, हम जब मशीन को देते हैं ये डेटा, तो ऑलवेज रिमेंबर कि दिस डेटा शुड बी इन न्यूमेरिकल फॉर्म, दैट मींस वी नीड टू एनकोड। सो I'll encode this one, result 1 here, 0 1 1 1 0। ओके, अगर हम उसको लीनियर रिग्रेशन के, अब जो रिग्रेशन के टाइप में अगर उसको ये करते हैं, सपोज दिस इज द 0, दिस इज द 1, एंड दिस मिडल पार्ट आई विल कंसीडर एज 0.5। ओके, अगर इसको ये करते हैं, सपोज x है, x x है सपोज 56, यहाँ पे 38, सपोज 30, यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज 35, रेंज देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे 40, 40, 45, ओके, 50, 51, सो ऑन। अगर इसको चेक करता हूँ, 1 सपोज 56, 56 सपोज यहाँ पे 55 56, सपोज 1 यहाँ पे कुछ, y 38 फेल 0, 38 सपोज यहाँ पे 0। ओके, सपोज a 89 समथिंग हियर। ओके, मतलब इसी लाइन में आएगा 1 मतलब। ओके, सपोज और कौन सा है, R67 सपोज यहीं पे आएगा ऐसा। ओके, f is somewhere here। ओके, 34 somewhere here। दैट मीन्स अगर आप कोई लाइन अगर ड्रॉ करेंगे इस पे से, लाइन ड्रॉ ऐसा, तो आपको बेस्ट फिट लाइन मिलेगी क्या? नो सर। नो। ध्यान से देखो, हाँ, इस पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन रहेगा आपको कि व्हाई वी आर यूजिंग रिग्रेशन विद द लॉजिस्टिक। सर लॉबी मध्ये कोणी आहे का? ओके, सो व्हाई वी आर यूजिंग रिग्रेशन, वो जाने दो गाइस। अभी ना वो अभी एक फॉर्मूला में यूज करने वाला हूँ। हमारा 10 मिनट ऑलरेडी, हम 5 मिनट तो मिनिमम हम वेट करते ही है। हम स्टार्ट करते हैं कि कभी भी 8 बजे, 8 बजे तो 8 बजे नहीं स्टार्ट करते। अब इसके बाद में वही फॉर्मूला है, ऐसे वीआईपी लोगों के लिए अभी एंट्री बंद करेंगे हम। क्या होता है वो ठीक से एक कंटिन्यूअस ये रहता है, फ्लो रहता है, बीच में ही डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपको ज्वाइन करना है ना, तो आप विद इन 5 मिनट, चाहे तो उसका टाइम पीरियड में एक्सटेंड कर दो तो 10 मिनट कर देता हूँ। अगर 10 मिनट के बाद में कोई आता है तो हम वो अभी स्टॉप ही कर देगा। अभी ऑटो एडमिट है ना, ये फंक्शन ही बंद कर देने वाला हूँ। ओनली ईमेल का, जितने लोगों का ईमेल उसमें ऐड है, एक एसओपी फॉर्म करने वाला हूँ मैं। जितने लोगों का ईमेल है ना मेरे इसमें, मेरे ड्राइव पे, बस उतने लोगों को ही मैं अलाउ करने वाला हूँ। दैट्स इट। ये इतने लोगों का 21 से लेकर मेरे पास 23 का तक डेटा है, और ये ऑलरेडी शेयर है इससे, स्नेहल से। और स्नेहल अपडेट करती है उसको हर दिन। तो जितने लोगों का इसमें ईमेल रहेगा उतने लोगों का ही लिंक आएगा, उतने लोग ही एडमिट हो पाएंगे। मैं ये ऑटो एडमिट फंक्शन है, ये ऑटोमेटिक कंप्लीटली कल से बंद कर देने वाला हूँ। ठीक है, चलेगा। ओके, सो हियर 0 and 1, अगर आप, इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बेस्ट फिट लाइन, सो कभी भी आपको वो लाइन नहीं मिलेगी, बेस्ट फिट लाइन मिलेगी, बिकॉज बोथ आर बोथ आर एट द बोथ एंड पे नहीं, ये एक तो 1 है, दिस इज 0। ओके, बट इफ वी आर ड्राइंग लाइक दिस, अगर इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो नाउ वी कैन गेट द बेस्ट फिट लाइन। दैट मीन्स आपको लाइन का ही फंक्शन यूज करना है, लाइन ही यूज करना है, लेकिन आपको उसको सिग्मोइड में डालना है। दिस इज नथिंग बट द सिग्मोइड फंक्शन। दैट मीन्स सेम लाइन को आपको सिग्मोइड में कन्वर्ट करना। जब भी कोई डेटा देगा ना, तो वो लाइन जो कुछ वैल्यू हम देंगे, तो वो वैल्यू कन्वर्ट होना चाहिए एज पर द थ्रेशोल्ड वैल्यू। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, एज पर द थ्रेशोल्ड वैल्यू। हियर
we have threshold 0.5. इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, डोंट वरी, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ओके, एज पर द थ्रेशोल्ड वैल्यू. So here, suppose we are giving this line to sigmoid function. तो sigmoid function कौन सा है? तो sigmoid function s is equal to 1/1 plus e z something minus z. Okay, so e here is nothing but the Ural's constant. Somewhere suppose 2.17. अगर आप वैल्यू दोगे ना कोई, तो यहाँ पे z is nothing but the line function, this line. तो z is nothing but the s is equal to 1/1 plus e, यहाँ पे आप you can see mx plus c. The z is nothing but this line. ठीक. सो जब भी कभी आप इस लाइन को जो कुछ वैल्यू है, सपोज मैंने 38 को दिया 38, तो इसका जो 0.5 के नीचे अगर उसका ये आता है, उसका कोएफिशिएंट आता है, दैट मींस उसका वैल्यू आता है, तो इट विल ऑटोमेटिकली कंसीडर दिस वन 0. अगर 0.5 के ऊपर आता है, इट ऑटोमेटिकली कंसीडर दिस वन. तो ये किसने दिया? डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन. आपको इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है, ये आपको ये पूछेंगे कि अगर हम लाइन को अगर सिग्मोइड फंक्शन को देते हो तो आपको क्या मिलता है? तो हमें मिलता है कि एक कौन से भी वैल्यू अगर पास करते हैं, अगर वो 0.5 से बिलो आता है वैल्यू, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज 0. अगर अबव आता है, इवन 0.6 आता है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज 1. तो ये कन्वर्जन किसने किया? तो दैट कन्वर्जन डन बाय द सिग्मोइड फंक्शन. दैट्स इट. ओके, ठीक है. सर 1 ऐसे कंसीडर करेंगे तो पास ही करेंगे ना, जैसे रिजल्ट में चल रहा था पास और फेल, तो ये 0.5 ट्रेनिंग के का हो अगर गया रे, ये ट्रेनिंग का हो गया. लेकिन जब हम ओके ओके इतना ही वैल्यू देंगे ना, इतना वैल्यू अननोन डेटा सेट, वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा फिर? जब इतना ही वैल्यू देंगे हम, करेक्ट, उसको तो पता नहीं है 1 है या 0 है, तो फिर वो कैलकुलेट होगा ना सिग्मोइड फंक्शन. तो इसका कोई वैल्यू आएगा, सपोज 0.7 आएगा, करेक्ट, तो फिर ये कंसिडर होगा कि 1. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज डन बाय द सिग्मोइड फंक्शन. गॉट. ओके, तो ये अभी ट्रेनिंग टाइम में नहीं यूज होगा, लेकिन मैं मोस्टली ना टेस्टिंग टाइम, जब भी आप अननोन डेटा सेट देंगे, तो उस पे सिग्मोइड फंक्शन, उसका यम आपको मिलेगा, एक्स एक्स देंगे हम, सी मिलेगा, तो उसका वैल्यू बोलते वो लाइन का ही हम ये यूज करेंगे, यम और सी. लेकिन जब उसका कैलकुलेशन होके जो कुछ वैल्यू आएगा, तो दैट विल बी कन्वर्टेड टू 1 एंड 0. दैट इज डन बाय द सिग्मोइड फंक्शन. गॉट इट? यस सर. यस सर, यस सर. सिंपल है, कुछ नहीं, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है. जस्ट वी हैव कन्वर्टेड अ स्ट्रेट लाइन इनटू सिग्मोइड, खत्म. अगर आप कैलकुलेटर भी करते हो ना, अगर मैं कोई अननोन डेटा देता हूँ, अगर हम अब कोई वैल्यू डेटा सेट लेंगे, उसमें देखोगे तो आपको वही मिलेगा. जब भी आपको सपोज 0.38, अगर इसको आप कन्वर्ट करके, सपोज हमने हमारा वाई नहीं, सपोज यहाँ पे खिचड़ी हो गया बहुत, एक सेकंड, अगर हम ये करते हैं, एक सेकंड, नया नहीं, मुझे नया नहीं चाहिए. ओके, अगर मैं y का अगर कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे एम एक्स प्लस सी. ओके, हमने x दिया, सपोज x को दिया मैंने, सपोज यहाँ पे 89 दिया, और हमने स्ट्रेट लाइन का जो कुछ हमारा जो ये रहेगा, कोई स्लोप, वो स्लोप का वैल्यू दिया और c का वैल्यू दिया, तो इसका कोई तो भी एक आंसर आएगा, y प्रेडिक्ट होगा. y आएगा तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है, तो वो रिग्रेशन में ही देगा. रिग्रेशन में सपोज यहाँ पे आएगा, सपोज वैल्यू आएगा 0.78 समथिंग समथिंग, ये आ गया. तो ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे सिग्मोइड फंक्शन में, 1 समथिंग ये सपोज, तो ये कैलकुलेट किस में करेगा? 1 और 0. अगर ऑनलाइन रहता है क्या, मुझे नहीं पता है. ऑनलाइन सिग्मोइड कैलकुलेटर. करेक्ट. हाँ दे, थोड़ा एक ग्लास.
ये देखो यहाँ पे दिख रहा है सिग्मोइड फंक्शन ए अपॉन ए एक्स। अब इसको अगर हम कहाँ पे इसका अगेन वन ये नहीं चाहिए मुझे, टोटल लाइन का इक्वेशन मुझे डालना है। एक्स इनपुट करेंगे, सपोज यहाँ पे हमारा एक्स 0.78 आया। एक्स एक्स मीन्स हमारा इसका लाइन का, तो यू कैन सी इट्स रिटर्न कितना आया 0.6। ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, 1 को ही करेगा 1। अगर अबोव थ्रेशोल्ड वैल्यू गया ऑटोमेटिकली वो इट विल कंसिडर एज 1। देखो ना मैंने क्या किया था 0.78, अगर मैं 0.12 करता हूँ कैलकुलेशन करेक्ट नहीं कर रहा है क्या वो 0.11 यस ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्स इज रियल नंबर कैलकुलेटेड, देखो सर वो वैल्यू 0.09 कैलकुलेट आती है। रिटर्न क्या पे यहाँ पे हाँ सर 0.09। गलत कर रहा है, कुछ भी ये हो गया है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कैलकुलेटर रिटर्न द नंबर बिटवीन 0 to 1, करेक्ट। ये 0 to 1 में करेगा। यहाँ पे द सिग्मोइड फंक्शन क्रिएट अ फ्लेक्सिबल एस शेप्ड सिग्मोइड कर्व विद द मिनिमम वैल्यू अप्रोचिंग टू 0। देखो अप्रोच कहाँ पे करता है 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू अप्रोचिंग टू 1। ओके, तो जब भी कभी आपका वैल्यू वैल्यू अगर 0.5 से बिलो आता है कुछ भी सिग्मोइड फंक्शन का रिजल्ट, दैट विल कंसीडर एज 0। अबो आता है दैट विल कंसीडर एज 1। बस इतना याद रखना है। ओके, समझ में? यस सर। आप यस सर। आप देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ठीक है, रिग्रेशन में हमने हमारे पास टेस्टिंग के लिए कौन कौन से थे। अगर रिग्रेशन मॉडल हमें टेस्ट करना है, रिग्रेशन टेस्ट करने के लिए कौन सा था हमारे पास, आर स्क्वेयर एंड एडजस्टेड आर आर स्क्वेयर, स्क्वायर। आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्लासिफिकेशन में मॉडल को आपको टेस्ट करना है तो वी हैव कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, it's a very IMP concept as far as interview is concerned. 101% आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो पूछने वाले, डोंट वरी, ठीक है। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर मैं आपको ये बोलूंगा, एक मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, मैं पहले इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ आपको, फिर बाद में हम इसको स्टार्ट करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर सपोज मैंने आपको बोला कि मेरे पास और फेल था, ठीक है ना, ये तो अगर मैं अननोन डेटा सेट देता हूँ, सपोज एक वन डेटा सेट दिया, उसका नाम दिया मैंने सपोज एक्स वाई जी, और उसका मार्क्स दिया मैंने 70, उसने अगर प्रेडिक्ट किया सपोज पास, ओके फाइन, ओके, मैंने वापस से पी क्यू आर मार्क्स दिया 78, लेकिन उसने प्रेडिक्ट किया है एफ, फेल, ऐसे दूंगा। तो ये क्या होगा, दिस इज काउंट कि एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल क्या था, एक्चुअल क्या था और प्रेडिक्टेड क्या हुआ। तो वी विल प्रिपेयर अ मैट्रिक्स फॉर दैट कि एक्चुअल में वैल्यू क्या थी उसकी, एक्चुअल सपोज टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअल में सपोज उसकी ट्रू थी लेकिन उसने प्रेडिक्ट कुछ अलग किया, सो वी विल प्रिपेयर द मैट्रिक्स। तो दिस इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसका इन एंड डेप्थ देने वाले डोंट वरी, लेकिन जस्ट याद रखो कि क्लासिफिकेशन algorithm या क्लासिफिकेशन मॉडल को टेस्ट करने के लिए we are using confusion matrix. Inside the confusion matrix there are various concepts just as like precision, okay, उसके बाद में recall, उसके बाद में F1 score,
response score इतने, ठीक है. So we'll start with regression implement, logistic regression. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक डेटा सेट डाउनलोड किया है HR कॉम का. ओके, कॉमा सेपरेटेड है. लेट्स सी, एक सेकंड. ओके, डेस्कटॉप, लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ठीक है, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं सब. इंपोर्ट pandas as pd, import numpy as np. okay, import mat plot lib as a plt, import c1. okay, c1 as a scns. इसके लिए ना भी करने की जरूरत नहीं है. मैट प्लॉट एज मैट, ओह स्पेलिंग मैट. ओके, ठीक है. ओके, हम उसको ही करेंगे. डेटा इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv. ओके, कौन सा है वो? डेटा. ठीक है, एक सिंपल डेटा सेट है, कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है. यहाँ पे 10 कॉलम्स है. वाओ, कौन कौन से है देखो. सेटिस्फेक्शन लेवल, लास्ट इवैल्यूएशन, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, एवरेज मंथली, क्या एवरेज मंथली आवर्स, टाइम स्पेंड कंपनी. ओके, उसके बाद में कुछ वर्क एक्सीडेंट कुछ हुआ क्या, लेफ्ट. ओके, उसके बाद में प्रमोशन, लास्ट 5 years, डिपार्टमेंट एंड सैलरी. तो इसमें हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, तो क्या करना है एक्चुअली. अगर मैं इसको आपको टेबल का मैंने बताया कि डेटा डॉट कॉलम्स बताया, तो इसमें इतने टेबल्स हैं, तो क्या आपको प्रेडिक्ट करना है. सैलरी लो है या हाई? इट्स अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोल दो, प्रॉब्लम है. ठीक है, ठीक है. इनिशियली आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसके लिए ठीक है मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली जो डेटा सेट है इसमें हमने एम्प्लॉय रिलेटेड ऑल पैरामीटर्स है. ओके, सैलरी है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, उसने कितने कंपनी में आवर्स की है, और आपको प्रेडिक्ट करना है कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय कंपनी में रहने वाला है या नहीं. ओके, कंपनी में रहने वाला है या नहीं. देखो, आपको एक बात बोलता हूँ. मुझे कैंडिडेट का कोई मैसेज आया, उसको मैंने बोला कैलेंडर इनवाइट को ज्वाइन करना है. वो क्या बोलता है, मैंने कैलेंडर इनवाइट को पहले से रिमूव कर दिया है. आप मुझे बोलो कैसे, कितना ये करना है. ऐसा रहता है. देखो, ऐसे अगर रियल टाइम में करोगे तो शायद आपको रिमूव कर देंगे. अगर मैनेजर को ऐसे बोलेंगे ना, मैंने इनवाइट स्क्रम का मैंने रिमूव कर दिया और वापस से ऐड कर, तो वो क्या बोलेगा ना उस टाइम, आप एक बार देखो ये करके, एक्सपीरियंस करके, फिर मुझे बोलना बाद में. और स्पेशली मेल कम्युनिकेशन हो गया, अभी तो चल रहा है अभी शायद से, हमारा एक सेशन लेने वाले ईमेल एटिकेट्स बोल के. जो फॉर्मल ईमेल रहते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहते हैं इनफॉर्मल ईमेल से. ओके, एकदम पूरा. अगर एक ही मेल में 3-4 लोगों को कुछ अलग अलग टास्क बोलने हैं, उसका फॉर्मेट अलग रहता है. एक ही मेल में किसी को आपको बताना है कि आपने मुझे ये डेटा नहीं दिया है और मुझे ये चाहिए, उससे मेरा ये ब्लॉकर हो गया या क्रिटिकल है या कोई ये है स्टेटस है, तो उसके लिए कैसा ईमेल लिखना चाहिए. अगर आपका सीनियर है और उससे आपको कुछ चाहिए, डेटा चाहिए, तो एक वर्डिंग रहता है. आपको एक फ्रैंकली बोलता हूँ, एक वर्डिंग रहता है. अगर आप कुछ गलती से
अपन नॉर्मल वर्डिंग बोलते, नॉर्मल सिनेरियो से आप जो बोलते हैं ना कि कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी दिस टाइप ऑफ डेटा और समथिंग, तो दैट दैट फील एक हार्म ये होता है आगे वालों को। समझ में आया क्या? कुड यू प्लीज, उसके कुछ नहीं रहता है, एक सिंपल सिंपल वर्डिंग रहता है, लेकिन हम समझ पाते हैं इंडियन लोग, लेकिन उधर के बाहर के लोग नहीं समझ पाते, बिकॉज दे बोलते वो ऑलरेडी उस इन्वायरमेंट में है ना, इंग्लिश के इन्वायरमेंट में है ना वो कम्प्लीटली। हमें पता है कि चलो यार बंदे ने बोल दिया होगा, लेकिन वहां पे टॉलरेट नहीं होता है। ठीक है, एकदम प्रॉपर ईमेल होना चाहिए, एक ही फॉन्ट होना चाहिए, सब सब। ये मैं भी सीखा हूं ना, मेरे को तो पहले से नहीं सीखा था, मैं भी गलती कर करके सीखा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो मैंने गलतियां की वो आप नहीं करना चाहिए। आपको रेडीमेड मिल रहा है ना कंटेंट, कि ऐसा मत करो, ईमेल ऐसा लिखना चाहिए, बोल रहे एक एटिकेट्स रहता है यार। ठीक है, जाने दो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सब को हमें जस्ट प्रेडिक्ट करना है, लेफ्ट लेफ्ट और रिटेन। इसका मतलब यहाँ पे अगर जीरो करेंगे तो जीरो इज नथिंग बट दी लेफ्ट, और वन मीन्स रिटेन। अगर यहाँ पे देखोगे वन मीन्स रिटेन। आप बोलोगे सर ये कहाँ से, तो ये जब भी आप डेटा सेट जहां से भी लोगे, अगर आप में एच आर डेटा सेट फ्रॉम कैगल, फ्रॉम, तो इसमें डेटा का पूरा पूरा ये रहता है, उसमें मतलब इंफॉर्मेशन रहता है। अगर डिस्कशन है यहाँ पे देखो, द एचआर डेटा कैन बी हार्ड टू कम, द एचआर प्रोफेशनल, पूरा पूरा रहता है, ये किसने डेटा दिया है, क्यों दिया है, उसका पर्पज क्या था, सब सब। ये देखो, ये न्यू इंग्लैंड कॉलेज बिजनेस का है, वी क्रिएटेड डेटा सेट आवरसेल्फ, वी यूज डेटा टू टीच एचआर स्टूडेंट। ये उसके बारे में कुछ उनका कंटेंट क्या है, तो वो कंटेंट के बारे में बोलते हैं एग्जैक्टली क्या। ओ, यहाँ पे क्या क्या, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन हु पर्सन वर्क्स फॉर देयर परफॉर्मेंस स्कोर। ऐसा ही आपको रियल टाइम में भी मिलेगा, डेटा के रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके, तो आपको ये कुछ ये मत सोचो कि सॉरी मुझे कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन सा क्या है, तो ये ऑलरेडी आपको दिया, तो डेटा सेट के साथ में ही आपको मेटा डेटा ये रहता है। मेटा डेटा तो आपको पता है। मुझे क्या ढूंढना है, डिस्कशन कोड नहीं चाहिए मुझे, आई वांट टू जस्ट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है उन्होंने, लेकिन that is nothing but the one is nothing but the one is nothing but the left, I think लेफ्ट ही रहेगा ना। यस वी कैन कंसिडर, क्योंकि लेफ्ट नहीं, लेफ्ट वन मीन्स वो जाएगा और जीरो मीन्स वो रहेगा, ऐसे समझ लो। ओके, अगर हम उसको चेक करेंगे, डेटा डेटा ये हमारा डेटा है ना, ठीक है। अगर चेक करना है मुझे मुझे ये चेक करना है कि वन कितना है और जीरो कितना है, तो डेटा डॉट हम्म, कॉलम नेम हम्म, इज नल, नहीं, वैल्यू काउंट सर। वैल्यू वैल्यू को काउंट। करना पड़ेगा, वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट्स। काउंट। सीरीज डेटा स्क्वायर ब्रैकेट सीरीज है ना गाइस, वो लोग कैसे करोगे? हम्म, अरे दे सॉरी, डेटा डेटा कैसे करोगे? मुझे लेफ्ट कॉलम में के जीरोस कितने हैं और वन कितने, वो मुझे चेक करना है, तो क्या करोगे? सर वैल्यूज काउंट ही करेंगे ना अपन। यूनिक डॉट सम देखें सर। यस, नहीं यूनिक डॉट सम, ठीक है, यूनिक, ये तो नहीं आएगा उसमें, सम कैसे आएगा? दोनों का सम नहीं आएगा ना, वो एक ही आएगा। वैल्यूज वैल्यू काउंट
वैल्यू काउंट्स, ये आता है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। तो यहाँ पे 0 कितने हैं? 11,000। ओ वाह। और 1 कितने? 3,000। दैट मीन्स क्या हो रहा है? हम्म? क्या हो रहा है? लेफ्ट लेफ्ट कम लोग कम कर हो रहे हैं। यस, लेफ्ट कम लेफ्ट लोग हो कम रहे लोग हो रहे हैं। लेफ्ट कम लोग हो रहे हैं, रिटर्न ज्यादा लोग हो रहे हैं। यस बराबर है? रिटर्न मीन्स रहने वाले ज्यादा लोग हैं, ठीक है ना? कंटिन्यू करने वाले। हाँ, लेकिन लेकिन अब आता है एक इंटरव्यू का क्वेश्चन, ऐसे ही सेम इंटरव्यू का क्वेश्चन कि अगर आपके पास 1000 डेटा पॉइंट्स है, ओके, और 1000 डेटा पॉइंट्स में से 900, ऐसा ऐसा समझ लो, 900 सपोज 1 है और 100 आपके पास 0 है। अगर ऐसा डेटा आप मशीन लर्निंग को दोगे तो मशीन लर्निंग क्या होगा बोलो? ऑलवेज क्या प्रेडिक्ट करेगा? 1 1 1. अगर हम कोई चाइल्ड को अगर 10 फोटो दिखाते हैं, 10 में से 9 फोटो ये डॉग के हैं और 1 फोटो कैट का है, उसको ट्रेन करते हैं, ये ट्रेन बताते बताते ट्रेन करते हैं उसको, ठीक है? फिर बाहर उसको अननोन डेटा बताते हैं, कोई भी फोटो बताते हैं, तो क्या चांसेस है प्रेडिक्ट करने के? डॉग ही होगा। डॉग, Yes, sir. डॉगी। डॉग, डॉग। क्यों? व्हाई? ओवरफिट हो जाता है। फैमिलियर हो गया होता है। नहीं, ओवरफिट नहीं, इसको ओवरफिट नहीं बोलते। दिस सिनेरियो इज नॉट ओवरफिटेड, दिस इज ड्यू टू इम्बैलेंस डेटा सेट। ओके, लिख लो ओके। इम्बैलेंस डेटा सेट। ओके, सो इम्बैलेंस डेटा सेट। तो इंटरव्यू में आपसे यही यही आंसर एक्सपेक्टेड है, बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस डेटा सेट। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, ओवरफिट नहीं बोलना है, ओवरफिट अलग थी। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मॉडल बायस। क्या बोलते हैं? मॉडल बायस्ड। तो बायस का स्पेलिंग क्या है? आई थिंक, ओके, बायस्ड, ए ए BIAS। वेटिंग पे है ए शायद. बायस्ड। इसको बोलते हैं मॉडल बायस। दैट मीन्स हमारा जो मॉडल है वो क्या हो गया है? बायस हो गया है। बायस मीन्स हर टाइम एक ही बोल रहे हैं ना? समझ में आ रहा है क्या? यस यस। वो मैनेजर का चमचा रहता है, मैनेजर अब बोलते हैं मैनेजर का वो चमचा, वो साला वो चुगली करता है, ये करता है, वो करता है। हाँ, एवरी टाइम बोलते हैं अरे उसका तो होगा ही यार, उसका तो इंक्रीमेंट होगा ही, उसका तो 15-20% से इंक्रीमेंट होगा ही। बायस है क्योंकि मैनेजर ये फेयरली नहीं है, फेयर नहीं है, सबको एक जैसे ट्रीट नहीं कर रहा है। इट्स अ बायस्ड वन। सेम वे, yes, same way here also our model giving only one, not a zero. समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस। हाँ सर. हाँ सर, आ रहा है। हम्म? तर मॉडेल बायस सांगा ना एकदा. अरे मॉडल बायस म्हणजे काय रे? म्हणजे आता हा डेटा बघ ना, ये डेटा देखो ना, उसने सबसे ज्यादा ट्रेनिंग किसको किया? ट्रेन किसको किया? वो लर्न क्या हुआ? 1, 900 उसका 1 थे ना। तो कंप्लीटली वो, जब भी आप कोई भी डेटा सेट दोगे ना, तो सबसे ज्यादा वो किसको प्रेडिक्ट करेगा? 1 को। तो ये बायस हो गया ना, 1 की तरफ बायस हो गया, अच्छा. 1 की तरफ झुक गया, ऐसा समझ। बायस मीन इट्स टुवर्ड्स 1 क्वांटिटी और समथिंग 1 सिंबल की तरफ, ऐसा समझ लो। बैलेंस नहीं है वो। और ये किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से हुआ है? इम्बैलेंस डेटा सेट। इम्बैलेंस डेटा सेट। इम्बैलेंस डेटा सेट। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन है, लिख लो गाइस, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ओके, इसके जब भी कभी आपके पास इम्बैलेंस डेटा सेट आएगा, इम्बैलेंस डेटा सेट, तो यू हैव 2 चॉइसेस। वन इज अप सैंपलिंग, अप सैंपलिंग, सैंपलिंग, और दूसरा है डाउन सैंपलिंग, डाउन सैंपलिंग। अप सैंपलिंग एंड डाउन सैंपलिंग। फॉर एग्जांपल इस केस में 1 ये 900 था, ओके,
और 0 हमारे 100 थे। ठीक है, तो एक क्या है अप सैंपलिंग मींस क्या है कि 0 को ऐड कर दो, कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें 800, तो ये क्या हो जाएगा अप सैंपलिंग, बढ़ा दो उसके लेवल तक ला लो। समझ में आया? यस सर। Yes. 0 को क्या कर दो बढ़ा दो, 800 कर दो, ये हो गया अप सैंपलिंग। तो ये कैसे, इट विल ऐड डमी डेटा इंटरनली, हमें कुछ उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी ओवर सैंपलिंग डाउन सैंपलिंग ऑलरेडी है। ओवर सैंपलिंग मींस अप सैंपलिंग, वो कर दिया, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है नियरेस्ट पॉइंट, अगर सबने आपने दिया 80 था एक्चुअली इसका कोई वैल्यू, तो वो समथिंग 78 अगर समथिंग लेता है, इसके डमी डमी बनाता है, ऐसे रो बनाता है डमी रो। ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको बोलते हैं अप सैंपलिंग। डाउन सैंपलिंग मींस या तो आप 0 को बढ़ा दो या तो क्या कर दो 1 को, कम कर 1 को कितना कर दो 100। 100. 1 को 100 कर दो, 1 को 100। तो ये क्या हुआ डाउन सैंपलिंग। आप मुझे बोलो कि रियल टाइम में कौन सा प्रेफरेबल रहेगा, आप कैसे डिसाइड करोगे? हाउ यू डिसाइड विच सैंपलिंग यू कैन यूज? Up sampling, sir. व्हाई? To avoid the Minimum data set. Number add of the होगा उसमें. count. to avoid data redundancy. Down sampling. Data. सर मे बी डाउन सैम्पलिंग बिकॉज जितना हम डेटा देंगे लर्निंग के लिए उतना ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन आएगा। सर एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, एरर के ऊपर डिपेंड रहेगा ना? नहीं देखो, मैंने पहले आपको बोला कि जब भी आप मशीन लर्निंग रिलेटेड कोई भी आंसर देते हो या तो दैट इज डिपेंड्स ऑन सिनेरियो। आपको अगर सपोज यहाँ पे डेटा सेट ऐसा है, इतना इम्बैलेंस है, इतना इम्बैलेंस है, देखो रे बहुत सारा इम्बैलेंस है, तो यहाँ पे डाउन सैंपलिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आप डाउन सैंपलिंग करोगे तो यू विल लूज द रियल डेटा। ओके, और हार्डकोर रूल क्या है मशीन लर्निंग का कि कभी भी ड्रॉप नहीं करने का, डेटा को लूज नहीं करने का, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगा। यार ऑब्वियसली नहीं यार, अगर मैं एक कैंडिडेट को एक दिन पाइथन पढ़ा रहा हूँ, एक दिन में पाइथन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और उसी कैंडिडेट को अगर मैं 1 मंथ पाइथन पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों में किसका ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा? 1 month. करेक्ट ना? क्यों? इसको मैंने ज्यादा डेटा दिया, बराबर है। वैसे ही मशीन लर्निंग का है, ट्रेनिंग टाइम एंड डेटा सेट दैट शुड बी मोर। इससे क्या होगा, आपका मॉडल का एक्यूरेसी बढ़ेगा, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? Yes sir. कोई इश्यू है तो पूछो गाइस, दैट इट डिपेंड्स। हाँ, अगर आपका ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें डेटा इनफ है और हमारा इम्बैलेंस इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, उस टाइम आप उसको डाउन सैंपलिंग कर सकते हो, लेकिन मोस्टली वी आर यूजिंग अप सैंपलिंग। ओके, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है ना सर इसमें? एक्यूरेसी, डेटा को लूज नहीं करने, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, अगर डाउन सैंपलिंग कर रहे हो तो इसमें का 800 डेटा जो रियल था उसको आपने लूज कर दिया, करेक्ट ना? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, तो दैट शुड नॉट बी हैपन। कोई इशू है तो पूछो। नो सर, अंडरस्टूड। इट्स इम्पोर्टेंट, ये इंटरव्यू में पूछेंगे, ओके, कि इफ यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ डेटा, तो आपको वो वैसे नहीं पूछेंगे, आपको वो एनालिटिकल थिंकिंग देखेंगे कि सपोज मुझे पूछा था और मेरे बहुत सारे कैंडिडेट लोगों को पूछा है, दैट्स व्हाई मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा डेटा है हमारे पास, 10,000 डेटा है, उसमें से हमारा सपोज 9,000 ऐसा ऐसा है और 1,000 ऐसा ऐसा है, ठीक है, आप कैसे एनालिसिस करोगे और कैसे मशीन लर्निंग? तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या करेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे हाँ हम इसको ईडीए प्रोसेस करेंगे, ईडीए में प्रोसेस करेंगे,
तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड आंसर ये है कि आपको क्या चेक करना है, बैलेंस कितना है। सबसे पहले अब याद रखो, आपका डेटा सेट लोड हो गया, उसके पहले आपको चेक करना है क्लासिफिकेशन में रिग्रेशन में करने की जरूरत है क्या? नो नो सर। नो सर। रिग्रेशन में करते बैठोगे ना तो रिग्रेशन में होगा भी नहीं। पहली बात तो रिग्रेशन में रहता है क्या वैसा? नहीं ना, वैल्यूज रहता है ना रिग्रेशन में, कंटिन्यूअस वैल्यूज। यस सर। यस सर। थोड़ा सा भी एनालिटिकल थिंकिंग ये करो। ओके, रिग्रेशन में नहीं करना है, कहाँ पे करना है ये? क्लासिफिकेशन में। तो ऑलवेज लुक टू योर टारगेट फीचर कितना है। अगर वो बैलेंस है कि ठीक है, बैलेंस है तो इट्स ओके। और थोड़ा सा 50-60 इट्स अ बैलेंस वी कैन से। अगर आपका डेटा सपोज 1 ये 60% है और 0 ये 40% है, तो इसको इम्बैलेंस नहीं बोलना, याद रखो। तो बोलेंगे इसको इम्बैलेंस बोलना है, नो, इट्स नियरली बैलेंस्ड। समझ में आया? सर ये रिपीट करो वापस से। अरे बोले तो ये नियरली बैलेंस है, इम्बैलेंस नहीं है। 1 का अगर डेटा सपोज यहाँ पे 600 रहता था और यहाँ पे वो 0 का डेटा 400 रहता था, तो आप इसको सैंपलिंग मत करते बैठो, ये है बैलेंस ही है। अब आप बोलोगे सर ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये जब हम म्यूचुअल, जब ये रहता है, स्क्रम रहता है, जब आपका एक्चुअली क्लाइंट का ये रहता है कि वो बोलता है कि नहीं इट्स कंसिडरेबल, इतना चलेगा, कोई इशू नहीं। आपका बीए भी बोलता है हाँ नहीं ये बैलेंस है, कोई इशू नहीं, आप प्रोसीड कर सकते हो ईडीए के लिए। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वहां पे कि नहीं नहीं मैं बोलता हूँ अरे ये इम्बैलेंस है, इसको मैं सैंपलिंग करते बैठूंगा, नहीं करना। अगर 50-50 करोगे ना, 50-50, तो वो वहां पे और वापस से डेटा लॉस होगा, हमारा रियल टाइम का डेटा लॉस होगा। ओके, सो मेजरली मीन्स बहुत सारा डिफरेंस है। अब इस केस में अगर देखोगे, इस केस में तो आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्लियरली? लेफ्ट काफी कम है। इट्स जीरो। दैट मींस इम्बैलेंस क्लियरली दिख है। रहा है कि हमारा ये इम्बैलेंस डेटा है। इम्बैलेंस है सर। और इसको कितना भी आप मॉडल बनाओगे ना, बनेगा, एक्यूरेसी भी देगा, लेकिन क्या होगा? बायस्ड रहेगा। बायस रहेगा एवरी टाइम। ये क्या आंसर देगा? मैक्सिमम टाइम 0। 0। ओके, कोई इश्यू क्या? नो हम क्या करते हैं, अ, पहले हम मॉडल बिल्ड करते हैं, ठीक है ना, इसी इस पे फिर चेक करते हैं कितना एक्यूरेसी आया। ओके, और फिर हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करके एक्यूरेसी चेक करते हैं, चलेगा? फिर मैं आपको उसमें यस सर। बैलेंस इम्बैलेंस भी सिखा दूंगा कैसा Yes. कैसे करना है, ओवर सैंपलिंग कैसे करते हैं, अंडर सैंपलिंग कैसे करते हैं। तो इसी को याद रखो, न तो आप बोलोगे सर ओवर सैंपलिंग अलग है, अंडर सैंपलिंग अलग है। ओवर सैंपलिंग नथिंग बट दी अप सैंपलिंग एंड अंडर सैंपलिंग नथिंग बट दी डाउन सैंपलिंग। ठीक है, Yes. चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सर वो डाउन सैम्पलिंग में अगर समझ लो फॉर एग्जांपल जैसे आपने 10 के लिए में 1 के लिए 900 लिखा है और 0 के लिए 100 लिखा है, तो ये अगर वाइस वर्सा रहता था, मतलब 0 900 और 1 जो है 100, तो अपन डाउन सैम्पलिंग करते थे ना? अरे नहीं नहीं नहीं, वो कुछ भी रहने दो, 1 0 इसका इस पे डिपेंड नहीं है, वो इस नहीं पे सर, डिपेंड नंबर नहीं है ऑफ डेटा वैल्यू। कितना है अपने पास में, जो यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है अकाउंट 900 और 100 का, इसका मतलब 1 जो है वो 100 टाइम्स 100 है उस वैल्यू, और 0 जो है वो 900 है, तो उस वक्त हमें डाउन सैम्पलिंग करनी पड़ेगी ना? 1 है, 1 100 और 0 900। 900, हाँ, तो इस केस में सर डाउन सैम्पलिंग करनी है ना? नहीं 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 नहीं, आप इसको एज अ प्रायोरिटीज चेक ये कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो कि ये बहुत प्रायोरिटी है या ये बहुत प्रायोरिटी नहीं नहीं नहीं, इस टाइम पे भी आपको अप सैंपलिंग ही करना है। डाउन सैंपलिंग करोगे ना, ऑलरेडी फिर ये 800 से डाउन हो जाएगा, बोल तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन 800 डेटा आपका लूज होगा। ओके, तो ये डाउन सैंपलिंग अगर आपके पास डेटा बहुत है तो आप कर सकते हो, उससे कुछ नहीं। अगर डेटा बहुत है और कम से हो रहा है, मतलब कम ज्यादा डिफरेंस नहीं है डाउन से, तो उस टाइम आप डाउन सैंपलिंग करके वो इक्वल कर सकते हो मैं मेजरली।
ठीक है, लेकिन डाउन डाउन का एक सैंपलिंग में एग्जांपल डेटा बताओ लॉस ना डाउन का इसमें इसी वैल्यू में। कौन से इस वैल्यू में हाँ, डाउन इसी सैंपलिंग। वैल्यू में डाउन कब करना है? अरे इसमें डाउन नहीं हो सकता ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसमें डाउन नहीं कर सकते हम। ओके ओके। अगर इसमें डाउन करेंगे तो 800 डेटा चले जाएगा ना अपना। जहाँ पे अपन डाउनलिंक मतलब यूज करते हैं वहां पे ऐसे एग्जांपल कि कहाँ कहाँ यूज करना है वो। अब सैम्पलिंग आया सर, और डाउन सैम्पलिंग कब करना है तब? अरे जब भी आपका डेटा सेट, अभी कुछ भी रहने दो, अभी सपोज एक मैंने ये किया कौन सा एक सपोज क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन अभी ऑलरेडी, हाँ अब और आप अच्छा एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड डिटेक्शन में। क्रेडिट कार्ड ध्यान से दूंगा, क्रेडिट इसका भी एक केस स्टडी लेंगे हम, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड डिटेक्शन में अगर मुझे बोलो ये जो फ्रॉड होता है वो ज्यादा बार होता है या कम बार होता है? कम कम होता है। कम बार। ये इवेंचुअली रहता है ना, इवेंचुअली मींस बहुत कम बार होता है, कम। तो मुझे बोलो फ्रॉड डिटेक्शन का जो डेटा रहेगा ऑब्वियसली बहुत कम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे करूंगा सपोज 1000, ओके, और नहीं हो रहा है सपोज वो रहेगा सपोज 1 लाख, ऑब्वियसली नॉर्मल ट्रांजेक्शन ही होते हैं। कभी कभी 100 ट्रांजेक्शन में एक आधा ट्रांजेक्शन फ्रॉड हो जाता है, एज पर माई एक्सपीरियंस। ओके, और मैंने ये डेटा सेट मैंने हैंडल किया है। एक्चुअली मेरा कैगल का रैंक अराउंड 200 था, 200 समथिंग का। मुझे अभी अकाउंट में दिखाऊंगा आपको अराउंड। तो मैंने इसका ही एक केस स्टडी सॉल्व करके हमने, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों ने ही किया था। ओके, तो यहाँ पर ऑब्वियसली नॉर्मल ट्रांजेक्शन का काउंट ज्यादा ही रहेगा, और ये डेटा सेट आपको इम्बैलेंस ही मिलेगा। ऐसे डेटा सेट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन का डेटा सेट, इवन आपका जो रियल टाइम में हम टेलीकॉम का एक प्रोजेक्ट लगाए टेलीकॉम का, उसमें भी हार्डवेयर फेल्यूर डिटेक्शन। अगर टेलीकॉम का हार्डवेयर फेल होता है, वो प्रेडिक्ट करना है कि वो फेल होगा या नहीं, कोई कंडीशन आने के बाद में, थ्रेशोल्ड कंडीशन आने के बाद में वो प्रेडिक्ट करना है कि ऐसा कंडीशन आता है तो फेल होगा या नहीं। मशीन लर्निंग हमें पहले से अलर्ट कर देंगे कि ये हार्डवेयर फेल होने वाला है। आपका जो डाउन टाइम है, डाउन टाइम बोल रहा हूँ, ये इसका नहीं बोल रहा हूँ, डाउन टाइम मीन्स अगर कोई राउटर फेल हो गया तो जब तक आपका ये नहीं होता, जब तक रिपेयर नहीं होता तब तक आप वो डाउन टाइम हो गया आपके लिए, तो सर्विस डाउन हो जाएगा ना। तो डाउन टाइम मिनिमाइज करने के लिए हम मशीन लर्निंग मॉडल यूज करते हैं वहां पे, कि वो डाउन टाइम आने से पहले ही अलार्म जनरेट करेगा कि ये हार्डवेयर अभी फेल होने में आया है। इसका कंडीशन, उसका टेम्परेचर, उसके अलग अलग बहुत सारे पैरामीटर, उसका ट्रैफिक कितना है, उसका राउटिंग ये कितना है, उसका आईपी एड्रेस कितने हिट हो रहे हैं, कितना राउटिंग हो रहे हैं, बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं। उस पे उसको एनालाइज कर कर हम प्रेडिक्ट करने वाले कि इसका कंडीशन अभी डाउन टाइम पे आ गया, तो फेलियर होने पे। ओके, तो ऐसा डेटा रहता है, इवेंचुअली आता है। इवेंचुअली मींस बहुत कम बार आता है। तो यहाँ पर 1 लाख ट्रांजेक्शन में सपोज समझ लो 1000 हमारे फ्रॉड है, ऑब्वियसली ये इम्बैलेंस है। इस पे अगर डेटा सेट अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करोगे तो मशीन लर्निंग मॉडल ऑलवेज बायस हो जाएगा जीरो की तरफ। करेक्ट। फिर इसको क्या कर सकते हैं आप इस सिनेरियो में, आपको अगर इसमें डाउन सैंपलिंग कर दिया, डाउन सैंपलिंग बोल तो इस 1 लाख को अगर आपने 1000 कर दिया तो डेटा लॉस डेटा होगा लॉस उसमें। आपका पास जो रियल टाइम जो डेटा था वो डेटा लॉस हो जाएगा। और जब भी याद रखो डेटा लॉस, मशीन लर्निंग एक्यूरेसी ड्रॉप हो जाएगा। यही इन तो बोला जो मैं बोल रहा हूँ ना, यही वर्डिंग यूज करो। इफ यू आर लूजिंग डेटा, यू आर इनडायरेक्टली यू आर लूजिंग एक्यूरेसी। ओके, टोटली दिस विदाउट डेटा देयर इज नो मशीन लर्निंग। सो जब डेटा रहेगा तभी मशीन मॉडल लर्न होगा, अननोन डेटा को प्रेडिक्ट कर पाएगा। जैसे हम लर्न कर रहे हैं हमारे लाइफ में, हम क्या लर्न कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस, कि ऐसा होने के बाद में ऐसा होता है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस, हम लर्न हो गए, ट्रेन हो गए ना उसपे। करेक्ट। अगर वैसा सिनेरियो आता है तो हमें पता है कि नहीं ऐसा सिनेरियो है, हम फेल होने वाले हैं या पास होने वाले, सेम वैसे ही। ठीक है। सो यहाँ पे भी डाउन सैंपलिंग पॉसिबल नहीं है। डाउन सैंपलिंग कब करना है, जब नियरली सपोज ये 1 लाख है और यहाँ पर सपोज 90,000 है, 90,000 या सपोज 80,000 है, सपोज ऐसा कर लो 80,000 है, वो आपको
रियल टाइम सिनेरियो में देंगे 80,000 है, तो यस उस टाइम आप डाउन सैम्पलिंग कर सकते हो। तो कितना लॉस हो रहा है? 20,000 डेटा से, ओके बेरेबल, 10% 8% चलता है। अभी वो परसेंटेज हम डिसाइड नहीं करेंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय बीए, बिजनेस एनालिस्ट। उनको पता रहता है कि कौन सा डेटा पे कौन सा बिजनेस का डिसीजन या कौन सा इम्पैक्ट हो सकता है। तो दैट्स वाई आपको पता है बिजनेस मैनेजर से ज्यादा कभी कभी ऐसा भी है कि बीए का क्लाइंट साइड का भी है, इनको बहुत सारा पैकेज रहता है, बिकॉज ये पूरे बिजनेस को ड्राइव करते हैं। आप बोलोगे सर मुझे बीए बनना है, बीए बनने के लिए बहुत सारा एनालिटिकल थिंकिंग आना चाहिए। ओके, तो जब भी कभी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा और उस टाइम आप डाउन सैम्पलिंग कर सकते हो, नॉट नॉट एनी इशू, ठीक है ना। ज्यादा डिफरेंस है तब नहीं करना है डाउन सैम्पलिंग, अगर करोगे डेटा लॉस होगा। समझ में आया क्या? स्टिल हैविंग डाउट? Yes, sir. Understood. नहीं नहीं, जिसका क्वेश्चन था आई थिंक यस सर, यस सर। मारे आई थिंक यू आर फ्रॉम एचआर, आई थिंक डी मेल समथिंग, sorry Maori नहीं। No, sir. I am perfectly like the background of yours and mine is same. We'll discuss, sir. I thought to discuss with you soon. Okay, okay. So from teaching background. Teaching background, okay. But I realized that whenever I just mail, or that means something holiday mail or something mail, so you just give them replies, okay? Nobody gives. It's a etiquette actually. Thank you, sir. Yes. आप ये नहीं बोल रहा हूँ रिप्लाई दो, लेकिन जब भी कभी आप रियल टाइम में आपको टैग करेंगे, या इतना याद रखो अभी ये थोड़ा सा नोटिफाई कर लो, जब भी आप 2 में रहोगे 2 में और जब सीसी में रहोगे, दोनों में क्या डिफरेंस है ये कोई नहीं सिखाएगा, ये कोर्स का कंटेंट नहीं है। 2 और सीसी और एक बीसीसी रहता है। यस सर, फ्यू पीपल्स आर वेटिंग, कोई पीपल वेटिंग में नहीं है, ओके। यहाँ पे 2 सीसी बीसीसी तीनों का मतलब पता है कि किसी को? 2 मीन्स व्हाट? यस सर, देना ही है reply। हाँ, जब भी 2 में बहुत सारे उसमें है ना, 50 लोग भी रहने दो, अगर आप हो इसमें, आप हो तो आपको रिप्लाई देना ही देना है। आप बोलोगे सर मेरा नाम तो सबसे लास्ट में था, मुझे कुछ लेना देना नहीं उसका, नहीं। आपको 2 किया है, इसका मतलब कुछ तो भी डेटा उनको आपसे एक्सपेक्टेड है। यस में करो, नो में करो, जो भी हो आप हो उसमें। सीसी में हो, दैट मीन इट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ऐसा ऐसा हो रहा है और आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बीसीसी मींस, हाँ सॉरी, सीसी में रहेगा तो नोटेड वगैरह करके दे सकते हैं। सीसी में यस, आप नोटेड करो या रिप्लाई कर सकते हो या श्योर, जो भी कुछ आपको करना है उसमें कि या वी हैव कीप द नोटेशन, जो भी कुछ करना है वो। बीसीसी मींस आपको इन पता नहीं है किसको क्या भेजा है, आप जस्ट ब्लाइंडली आपको कार्बन कॉपी मिला है कि आपको कुछ पता नहीं है, जस्ट आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए नो, तो उसको रिप्लाई ये नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन इसमें 2 में एक्सपेक्टेड है। अगर ऐसे ही रहोगे ना, मुझे एक बार हुआ था 2-2.5 साल पहले, ऐसे ही हुआ था कि मैं क्या मुझे जब मैं अकेला था उसमें और एट अ टाइम 3 प्रोजेक्ट पे काम कर चल रहा था, तो मैं एक प्रोजेक्ट पे 20% एलोकेशन था, तो इसमें भी ज्यादा ध्यान नहीं देता था, बाकी फिर एक 60 फुट ऐसा कुछ तो भी था, तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता था मैं। इधर के मेल आते थे तो मैं 2 में बहुत तो ये रहता था, मैं कुछ इतना, बाकी के लोग ये करते थे, मैं इतना ये नहीं करता था। तो एक बार मेरा सीनियर मैनेजर, उसका सीनियर मैनेजर वो भी रहता था ना सी में, उसका उसका मुझे पर्सनली मेल आया कि कांतिलाल यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव, you should give the reply to each and every mail। 2.5-3 साल पहले का एक इंसिडेंट था। सीनियर मैनेजर, मेरा मैनेजर का मैनेजर, उसको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दे आर लुकिंग, वो देखते और वो सब सीसी में रहते हैं, याद रखो। जब भी कोई, और आपको बोलता हूँ आईटी इट इज कंप्लीटली प्रोफेशनल। आप ऐसे बच्चों के जैसे बिहेव करोगे ना तो विद इन 1 मंथ घर पे जाओगे। ऐसे करते हो ना, मैंने कैलेंडर इनवाइट रिमूव कर दिया, मुझे लिंक नहीं मिला है,
अरे ऑब्वियसली हमारा वीकडेज का है, वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे ही रहता है, वो सैटरडे संडे में दिखेगा ही नहीं लिंक। यू नीड टू चेक, करेक्ट ना? तो ये बोलने का, आपको हर्ट करने का मेरा ये नहीं है, जस्ट आप थोड़ा सा ग्रो हो जाओ, थोड़ा प्रोफेशनल की तरह सीखो। जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैंने गलतियां की वो आप मत करो। उल्टा आपको, हमें जब पैकेज एक्सपेक्टेशन था तब 6, 7, 8 का एक्सपेक्ट बहुत बहुत लगता था, तब उतना उतना मिल गया मुझे बहुत बड़े। आपका सिनेरियो ये नहीं ना, अभी 20 लाख भी ये कम है। तो ये सिनेरियो चेंज हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया, दैट मीन्स आपका पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ, तो जो प्रेजेंटेशन, दैट शुड बी चेंज। वो एक नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, तभी जाकर 20 लाख। 1 रुपए भी आपको उनसे लेना है, उनसे जेब से, तो आपका वो ये नहीं देखेंगे आपको, आप वो आपका सरनेम क्या है, आपका नाम क्या है, आप बहुत रिच बैकग्राउंड से, ये नहीं देखेंगे, आपका स्किल सेट क्या है, दैट इज द मेन। स्किल अच्छा है, बढ़िया है, कोई इशू नहीं। आप 20 नहीं, आप 25 के लिए डिमांड करो। आपको ऐसे लग रहा है आपको कि 25 इज अ बिग अमाउंट, ये आपके लिए अच्छा बिग अमाउंट है, उनके लिए एकदम निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल बोल रहा हूँ, बिकॉज दे आर पेइंग फॉर यू एज अ मंथली बेसिस, बट दे आर टेकिंग दी दैट, दे आर अर्निंग ऑन अर्ली बेसिस। जितना डिफरेंस है देखो, यू आर पेइंग फॉर इन इंडियन रुपीज, दे आर टेकिंग इन द डॉलर्स। आपको अगर 20 लाख दे रहे हैं ना वो, तो आपसे, आपके स्किल सेट पर उधर से क्लाइंट से वो 50 लाख का ले रहे हैं, इतना याद रखो। तो ये मत सोचो कि मुझे 15 लाख का मिल गया, 16 लाख का मिल गया, बोल तो मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। ठीक है, आपके लिए तो अच्छा है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आप उससे भी ज्यादा डिजर्व कर सकते थे। ओके, ये मैंने क्यों बोला, मुझे कल कल 2 दिन से एक दो कैंडिडेट का फोन आ रहा है, उनका ऑलरेडी हो चुका है, पर दे आर बेगिंग कि सर, वो एचआर बोल रही है कि मेरा बजट 10 लाख, मैंने उसको उसको बोला 11 लाख, वो बोल रही है मेरा बजट 10 लाख का ही है, तो मैं क्या करूँ, 10 लाख बोल दूं क्या उसको? अभी रिसेंटली उसका ऑफर रिलीज हो चुका है, आपको कल ही ऑफर दिले, कल नहीं परसों मंडे के दिन दिखेगा। मैं बोला यार तू कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है? वो तो बोलेगी मेरा 8 का ही बजट है, फिर तुम 8 पर जाओगे क्या? एटीट्यूड नाम का कोई ये रहता है गाइस। आप, आपको लग रहा हो कि नहीं नहीं, मैं मुझे जॉब कैसे हालत में मिलना चाहिए, मैं तो ठीक है, मैं 8 पे भी आप आप लॉस कर रहे हो, खुद का लॉस कर रहे हो। छोड़ दो ना, कुछ नहीं, एटीट्यूड बताओ, नहीं आई एम फाइन फॉर 11 ओनली, खत्म। वो क्या करेंगे, वो मैनेजर मैनेजर वापस वापस से मैनेजर बोल देता है ये कैंडिडेट परफेक्ट है मेरे लिए। वो एचआर क्या करते हैं, वो उनसे उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं मैं उसको 10 में बिठाऊंगी। अगर आप बोलोगे ना नहीं 11, तो ये वापस से मैनेजर तरफ जाएंगे ना, मैनेजर बोलेंगे अरे दे दो ना, बजट है ना उतना। वो वापस से वही करेंगे क्या, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करो, फिर वापस से इंटरव्यू लो, इतना प्रोसेस बार बार नहीं करते वो। इसके लिए याद रखो, सैलरी निगोशिएशन इज अ स्किल है वो भी। अगर 1 लाख अगर आप कम आ गए, तो आप 1 लाख नहीं आ गए, आप कम से कम 10 लाख आप पीछे आ गए, एक रेशो में अगर बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आपका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो आपका जो 10 लाख पे होगा। अगर आपका 11 लाख रहता था, उस पे आपका इंक्रीमेंट होता था। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। और ये कोई नहीं सिखाएगा आपको, ये टेक्निकल नहीं है, ये आपको एटीट्यूड वैसे बनाना है। कुछ कुछ एचआर बोलेंगे सर देयर आर 5 राउंड्स, तो आपने बोलना है आई डोंट हैव टाइम फॉर 5 राउंड, इफ यू वांट जस्ट कंप्लीट इन 2 राउंड्स। अब बोलोगे सर ये तो बहुत आरोगेंट हो गए। आरोगेंट नहीं है, ये आपका टाइम का ये बता रहा है उधर कि मुझे, मेरे पास अभी नहीं, आई एम करंटली डिप्लॉयड ऑन प्रोजेक्ट एंड करंटली डिप्लॉयमेंट इज हैपनिंग, सो आई डोंट हैव टाइम, सो इफ पॉसिबल कंप्लीट इन 2 राउंड्स, दैट्स इट। तो वो बोलेंगे नहीं मैनेजर को, नहीं नहीं वो दैट इज वो, अरे वो अभी फिलहाल में डिप्लॉयमेंट पे है, और वो, तो वो मैनेजर बोलेगा अरे यो ओके फाइन, विल कंप्लीट इन 2 राउंड। ऐसा होता है। आप बोलोगे नहीं होता है, मैंने खुद किया है, बाकी कैंडिडेट भी कर रहे हैं ऐसा। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, 5 5 राउंड 4 4 राउंड, सीधा बोल देना है उनको, नहीं है अभी टाइम फिलहाल में। समझ में आ रहा है? आपको दिखाना ना, कभी कभी ऐसा आता है, कॉल आता है, तो आपको लगे तुरंत में बोले आर यू फ्री फॉर द इंटरव्यू विद इन 1 आवर, लोग आप बोलो हाँ हाँ, मैं फ्री हूँ। नहीं बोलना है ऐसा, बोला नो,
I'm having some client meeting, so I'm not available 1 hour. Kindly schedule at tomorrow at 11 o'clock. So जो कुछ आप बोलो, इससे पता चलेगा कि you are working in a real time. HR लोग आपसे, आप जितना सोच रहे हो ना, आपसे आप फर्स्ट कैंडिडेट हो,